बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन किराम, आज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों के सुलगते मसाइल पर बहुत ही मजबूती के साथ आवाज़ उठाई है और पार्लियामेंट के अंदर एक मुस्लिम क़यादत का हक अदा किया है। यकीनन इस बात में हमें बिल्कुल भी शक और शुबा नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी हमारे मुल्क का खैरख्वाह है। मुस्लिम समाज को इंसाफ दिलाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहिब पार्लियामेंट के अंदर अपनी आवाज़ को उठाते हैं और बुलंद करते हैं। चुनाचे आज पार्लियामेंट के अंदर ओवैसी साहिब ने मुसलमानों के खिलाफ मॉब लिंचिंग जैसे मसाइल को और बिल्डोजर के मसाइल को बेबाक अंदाज में बयान किया है। ओवैसी साहिब ने आज एक अहम काम यह भी अंजाम दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि भारत की जानिब से इसराइल को हथियार फराहम किए गए। उन्होंने अपने बयान में कहा कि भारतीय मुसलमानों पर यह बात बहुत ज़रूरी थी कि वो फ़लस्तीन में जारी वहशियाना मजालिम पर भारतीय मोदी सरकार से भरपूर इसराइल नवाजी पर सवाल करे। उन्होंने कहा कि पता नहीं कि भारतीय मुसलमानों को इस बात का इल्म भी है या नहीं कि फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढाने के लिए भारत ने इसराइल को हथियार फराहम किए हैं। उन्होंने कहा कि यह आलम इस्लाम का इज्तिमाई कज़िया है और यह इंसानियत पर एक धब्बा भी है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने बयान में आगे कहा कि मैं उन लोगों की तरफ से बात कर रहा हूं जो दिखते तो है लेकिन उनके बारे में कोई बात करने वाला मौजूद नहीं है, उनकी कोई सुनता भी नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहिब ने कहा कि मैं उन माओं के बारे में, उन बेटियों के बारे में बात कर रहा हूं जिन्हें लेकर यह कहा गया है कि ये ज्यादा बच्चे जनने वाली है। मैं उन नौजवानों के बारे में बात कर रहा हूं जिनको मॉब लिंचिंग करके मारा जा रहा है। मैं उन माँ बाप के बारे में बात कर रहा हूं कि जिनके बच्चे जेलों के अंदर सड़ रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन किराम, हम आपको बताते चले कई रियासतों के अंदर, कई शहरों के अंदर मॉब लिंचिंग के वाकयात पेश आए, लेकिन तमाम के तमाम खामोश तमाशाई बने हुए बैठे हैं। कोई आवाज बुलंद करने के लिए तैयार नहीं, कोई जालिम को जुल्म से रोकने के लिए तैयार नहीं, ऐवान के अंदर उन मजलूमों के हक में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। असदुद्दीन ओवैसी साहिब ने कहा कि 4 जून के बाद से 6 मॉब लिंचिंग हो चुकी है। मध्य प्रदेश के अंदर 11 मुस्लिम घरों पर बिल्डोजर चला दिया गया। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक मुस्लिम की दुकान को लूट लिया गया। इन तमाम मसाइल को लेकर तमाम पार्टियां बिल्कुल खामोश है, कोई आवाज बुलंद करने के लिए तैयार नहीं, मजलूमों के हक में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। असदुद्दीन ओवैसी साहिब ने कहा कि ऐसा लगता है कि अब लफ्ज मुसलमान पर भी पाबंदी लगने जा रही है। इतना कहना था कि ऐवान में हंगामा शुरू हो गया। मोहतरम नाज़रीन किराम, हम आपको बताते चले हमारे मुस्लिम रहनुमाओं ने, मुस्लिम कायदीन ने उम्मत मुस्लिमा को, कौम मुस्लिम को मसलिहत का और हिकमत पसंदी का ऐसा मीठा जाम पिलाया है कि ये कौम मुस्लिम उसी जाम के अंदर मस्त है। सिर्फ लेटर पैड शाये करने से काम बनने वाला नहीं है, अखबारों के अंदर बयान देने से बात बनने वाली नहीं है। मुस्लिम तंजीमों के रहनुमाओं को होश के नाखून लेने पड़ेंगे, उन्हें ख्वाब गफलत से बेदार होना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए, थोड़े वक्त के लिए हिकमत की और मसलिहत की चादर अपनी आंखों से हटानी पड़ेगी और कौम मुस्लिम को बेदार करना पड़ेगा। हमें तो मुस्लिम रहनुमाओं में, मुस्लिम तंजीमों के कायदीन में एक ही शेर असदुद्दीन ओवैसी नजर आता है जो बेबाकी के साथ और बड़े ही दर्द दिल से कौम मुस्लिम के मुद्दों को उठाता है, उनके सुलगते मसाइल को बयान करता है, ऐवान के अंदर जालिम की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। दुआ है रब्बुल आलमीन से, परवरदिगार आलम
असदुद्दीन ओवैसी की उम्र में, इल्म में, अमल में बरकत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला मुल्क की तरक्की के लिए उन्हें खूब मैदान के अंदर लेकर आए। बारी ताला मुस्लिम रहनुमाओं को, मुस्लिम कायदीन को ख्वाब गफलत से बेदार फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाए। बदअमनी से, जुल्म से अल्लाह तबारक व ताला जल्द अज जल्द हमारे इस मुल्क को पाक और साफ फरमाए।